Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Math Mentor Studio. Today we are going to start the chapter number 4, Graph of Linear Equation and Simultaneous Linear Equation. In this chapter we will learn about the graph of linear equation and how to solve the simultaneous linear equation. There are 3 ways to solve the simultaneous linear equation. We will learn one by one. Before going to start to learn about the graph of linear equation, we have to learn about the gradient. So gradient of a straight line. Gradient means the steepness of a straight line. How steep is a line. Steepness means how tilt is the line. आपके पास कोई भी लाइन जो है वो कितनी तिरछी हो सकती है, इसको आपने मेजर करना होता है बाय यूजिंग द ग्रेडियंट. ग्रेडियंट जो है हमारे पास वो किसी भी लाइन के टिल्ट होने की मेजरमेंट को कहते हैं. यहाँ हम सीखेंगे कि आपने किसी भी लाइन का ग्रेडियंट कैसे कैलकुलेट करना है. ग्रेडियंट जो होता है हमारे पास, द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन is in the form of y equals to mx plus c. This is the equation for the straight line. जो भी हमारे पास स्ट्रेट लाइन होती है, डिफरेंट हमारे पास होती है. हॉरिजॉन्टल लाइन है, हमारे पास वर्टिकल लाइंस हैं, टिल्टेड लाइन है. उन सब की जो हमारे पास बेसिकली जो इक्वेशन है दैट इज y equals to mx plus c, where the constant m is a gradient. अब यहाँ पे जो आपको एक लेटर m नजर आ रहा है, this is stands for the gradient. ऑब्वियसली हमारे पास जो लाइन है वो स्टीप है, टिल्ट है, उसको हम इस m से ही कैलकुलेट कर सकते हैं. यहाँ m की वैल्यू इंडिकेट करती है कि आपके पास जो लाइन है, स्ट्रेट लाइन जो है वो आपके पास हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है या टिल्टेड है. दिस m इंडिकेटेड. हम कैलकुलेट करना सीखेंगे. हम इवन ये भी आगे सीखेंगे कि अगर m आपके पास 0 हो जाता है तो लाइन कौन सी बन जाती है. अगर आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन होगी तो m की वैल्यू क्या होगी. अगर आपके पास लाइन वर्टिकल होगी तो उस केस में आपके पास m की वैल्यू क्या होगी. ये सारी चीजें हम सीखेंगे आगे स्टेप बाय स्टेप. फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने ग्रेडियंट का इंट्रो ले लिया है कि आपने किसी भी लाइन की, स्ट्रेट लाइन की स्टीपनेस को जब आपने कैलकुलेट करना होता है उसको हम ग्रेडियंट के थ्रू कैलकुलेट करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारे पास, दैट इज इम्पोर्टेंट पॉइंट, कि हमारे पास जो ग्रेडियंट है दैट इज आपके पास जो है ये 2 टाइप्स का होता है. ठीक है. एक होता है आपके पास पॉजिटिव ग्रेडियंट, एक होता है आपके पास नेगेटिव ग्रेडियंट. जो ग्रेडियंट आपके पास अपवर्ड जा रहा होता है, ठीक है, लेफ्ट टू राइट, वो आपके पास अपवर्ड जा रहा है ग्राफ में, वो आपके पास पॉजिटिव ग्रेडियंट होता है. ये आगे मैं आपको ग्राफ में भी आइडेंटिफाई करवाऊंगी कि ये आपके पास पॉजिटिव है या आपके पास नेगेटिव है. आपको टिप्स दूंगी कि आपने कैसे आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ग्रेडियंट आपके पास पॉजिटिव है, कौन सा ग्रेडियंट आपके पास नेगेटिव है. सिमिलरली जो आपके पास डाउनवर्ड आ रहा है ग्रेडियंट, दैट टाइप ऑफ ग्रेडियंट इज कॉल्ड द नेगेटिव ग्रेडियंट. उसका स्लोप जो है वो डाउनवर्ड्स चलेगा. दैट्स वाई ये आपके पास नेगेटिव ग्रेडियंट होगा. अब आपके पास ग्रेडियंट का को फाइंड आउट करने का अपना एक स्पेसिफिक फॉर्मूला होता है. आगे हम इसी वीडियो में कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे, कुछ प्रैक्टिस नाउस को सॉल्व करेंगे एंड इंशाल्लाह हम इसी वीडियो में आगे क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे. कीप वॉचिंग. This is the formula for the gradient. Gradient equals to vertical change divided by horizontal change और rise divided by run. आप इसके फॉर्मूला को दोनों फॉर्मेट में लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं वर्टिकल चेंज डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल चेंज, या आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं राइज डिवाइडेड बाय रन. इवन आप जो है इसको उस तरह से भी लिख सकते हैं x2 y2 माइनस इनके डिफरेंस के थ्रू भी आप इनको लिख सकते हैं. अब हमने ग्रेडियंट को फाइंड आउट कैसे करना होता है, हम उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये मैं आपको इस वक्त एग्जांपल में सिखाऊंगी. आपके पास पार्ट ए है. क्वेश्चन है आपके पास फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लाइंस. ठीक है. आपके पास 2 ग्राफ नजर आ रहे हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी. अब यहाँ देखिए ग्राफ जो है वो आपका डाउनवर्ड से अपवर्ड जा रहा है, तो कौन सा ग्रेडियंट होगा हमने अभी पीछे डिस्कस किया था. दिस इज द पॉजिटिव ग्रेडियंट. अब यहाँ देखें सिमिलरली पार्ट बी में आपका जो ग्रेडियंट है, सॉरी आपकी जो स्ट्रेट लाइन है दैट इज कमिंग
फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड, ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, दैट्स वाई इन दिस केस द ग्रेडियंट विल बी नेगेटिव। यहाँ आपके पास ग्रेडियंट नेगेटिव होगा, यहाँ आपके पास पॉजिटिव ग्रेडियंट है, डाउनवर्ड से अपवर्ड जा रही है, यहाँ अपवर्ड से डाउनवर्ड आ रही है, सो दिस इज नेगेटिव ग्रेडियंट। अब पॉजिटिव ग्रेडियंट और नेगेटिव ग्रेडियंट में डिफरेंस कैसे आपको पता चलेगा? कैलकुलेशन में, फॉर्मूला में कहाँ आपको डिफरेंस पता चलेगा? आपके पास पॉजिटिव ग्रेडियंट और नेगेटिव ग्रेडियंट दोनों का फॉर्मूला सेम है, लेकिन यही आपके पास फॉर्मूला होगा, लेकिन जब आप नेगेटिव को सॉल्व कर लेंगे तो उसकी ईच एंड एवरी स्टेप के साथ आपने माइनस का साइन लगाना होगा ताकि आपको पता चले, और एट द एंड उसके आंसर में मस्ट आपके पास जो है नेगेटिव का साइन होना चाहिए ताकि आइडेंटिफिकेशन हो सके कि ये आपने पॉजिटिव ग्रेडियंट को सॉल्व किया है या नेगेटिव ग्रेडियंट को सॉल्व किया है। फॉर्मूला को आप थर्ड वे में भी लिख सकते हैं जिससे आपके लिए ज़्यादा क्लैरिफिकेशन होगी और सॉल्यूशन करते वक्त भी ज़्यादा आपको आसानी होगी। तीसरा वे ये है आपके पास, आप कह रहे हैं वर्टिकल चेंज। वर्टिकल चेंज मीन्स कि आपके पास यहाँ पे जो ग्रेडियंट है इसको कैलकुलेट करने से पहले मैं आपको बताऊंगी, एक हिंट दूंगी कि आपने राइट एंगल ट्राइंगल इसी लाइन पर बनानी होती है, ठीक है। सो इसका एक फॉर्मूला ये है y2 माइनस y1 एंड x2 माइनस x1। ये मैं आगे चल के आपको बताती हूँ y2 क्या है, y1 क्या है, x2 कैसे आप फाइंड आउट करेंगे, x1 कैसे फाइंड आउट करेंगे। इन चार वैल्यूज को आपने आइडेंटिफाई करना होगा फ्रॉम द ग्राफ एंड आपने इनको सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो फ्रैक्शन बन जाएगी, या अगर आपके पास कटिंग के बाद होल नंबर आ जाता है तो वही आपके ग्रेडियंट की वैल्यू होगी। सो सबसे पहले जब भी आप ग्रेडियंट को फाइंड आउट करने लगे, आपने जो पहला काम करना है वो क्या करना है कि ये जो आपके पास स्ट्रेट लाइन है इस पे देखें कि वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली आपने एक डॉटेड लाइंस ऐसी लगानी है जो कि राइट एंगल ट्राइंगल को बना सकें, ठीक है। जहां आपकी राइट एंगल ट्राइंगल बन गई उन वैल्यूज को आपने आइडेंटिफाई करना है। जैसे अब यहाँ से अगर एक लाइन, डॉटेड लाइन वर्टिकली ड्रॉ करूं इस तरह से यहां तक, ठीक है। आपने इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी है कि उसके सामने भी एक वैल्यू मौजूद हो होल में, और उसके यहाँ स्टार्टिंग में भी एक मौजूद हो वैल्यू, और एंडिंग भी उसकी वहीं पर हो रही हो। और आपने ऐसे ही नंबर से लेनी है हॉरिजॉन्टल लाइन भी, कि आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे भी एक होल नंबर हो, मीन्स यहाँ किसी नंबर के बीच में से आपने नहीं लेनी, फिर वो डेसिमल में आ जाएगा और कैलकुलेशन करने में मुश्किल होगी। वैसे है पॉसिबल, आप कर सकते हैं अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर आपको पता चल रहा है कि 0.5 है, 0.75 है, अगर आपकी क्लैरिटी है तो आप उसको ऐसे कर सकते हो। लेकिन कोशिश क्या करें कि आपकी जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये जो वर्टिकल लाइन है, ठीक है, ये आपने क्या करना है, सबसे पहले कहीं भी जहां से आपकी राइट एंगल ट्राइंगल बनती है, आप इस तरह से पेंसिल से विद डॉटेड लाइन, ये मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर रही हूं ताकि आप लोग के लिए विजिबल हो जाए, ठीक है। आपने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना ली, ठीक है, बन रही है ना। ये हमारे पास जो है इसका परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गई, और ये हमारे पास इसका हाइपोटेन्यूज हो गया। सो ये बन गई मेरे पास एक 90 डिग्री की राइट एंगल ट्राइंगल। अब हमने एक फॉर्मूला बताया आपको, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। सो यहाँ अब हमने वैल्यूज आइडेंटिफाई करनी है। y2 ये आपको पता है ये कौन सा एक्सिस है, ये आपके पास y एक्सिस है, ये वाला आपके पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज x एक्सिस। अब यहाँ की हमने दो वैल्यूज y एक्सिस की आइडेंटिफाई करनी है। जो बड़ी वैल्यू होगी दैट वुड बी y2 और जो स्मॉलर होगी दैट वुड बी y1। सिमिलरली x2 एंड x1। सो अब यहाँ देखिए मेरी जो ये राइट एंगल ट्राइंगल है दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द वैल्यू 5 and ending at the value of 1. So the 5 is y2 and x is y1 is 1, ठीक है। देन मैंने अब एक हॉरिजॉन्टल लाइन ली थी बिकॉज हॉरिजॉन्टल चेंज है, ठीक है। सो मीन्स y2 माइनस y1, अगेन y2 विल बी द ग्रेटेस्ट वैल्यू, जो आपने दो वैल्यूज आइडेंटिफाई करेंगे आप, और जो x1 होगा वो आपके पास स्मॉलर वैल्यू होगी। सो देखिए मेरे पास जो x पे दो वैल्यूज आइडेंटिफाई हो रही हैं x एक्सिस की, वो आपके पास पहली वैल्यू क्या है 2 और दूसरी वैल्यू क्या है x एक्सिस पे 0, ठीक है। अब जो बड़ी वैल्यू है दैट इज x2 और जो छोटी वैल्यू है दैट इज x1। अब इन दोनों वैल्यूज को और इन दोनों वैल्यूज को हमने आइडेंटिफाई कर लिया, ये y2, ये y1, x2 एंड x1। अब इस फॉर्मूला में पुटिंग करके आपने क्या कर देनी है, सब्ट्रैक्शन कर देनी है। आफ्टर दैट जो आपके पास वैल्यू आती है वही आपके पास आंसर
होगा। इसको कैपिटल G से भी डिनोट कर सकते हैं, इसको M से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है, x2 माइनस x1। सो वैल्यूज क्या थी हमारे पास? y2 की वैल्यू थी 5 और y1 की वैल्यू थी हमारे पास 1। इसी तरह से x2 की वैल्यू 2 थी और x1 की वैल्यू थी हमारे पास 0। सो 5 माइनस 4 विल गिव्स यू 4 एंड 2 माइनस 0 विल गिव्स यू 2। सो ये जो हमारा m है ये फिलहाल पॉजिटिव है। सो आफ्टर कटिंग हमारे पास जो ग्रेडियंट है ये हमारे पास आ जाएगा 2। ठीक हो गया? ये क्लियर हो गया आपको? बस ये एक सिंपल सा एक फॉर्मूला है, लेकिन बस कैलकुलेशन आपने कैसे करनी है ये राइट एंगल ट्रायंगल जो है ये आपको हेल्प आउट करेगी। और एक एडिशनल जो टिप है मैं यहाँ ऐड करना चाहूंगी, आपकी ये राइट एंगल ट्रायंगल किसी भी पॉइंट पे बन सकती है। मींस मैंने यहाँ पे बनाई है, आप कहीं और पे भी बना सकते हैं। मींस आपकी छोटी भी बन सकती है, आपकी इससे बड़ी भी बन सकती है और उनसे आपके आंसर पे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। अब मैं आपको एक और जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करके दिखाती हूँ और उससे आपके आंसर को भी फाइंड आउट करके चेक करवाती हूँ। प्रीवियस जो हमारा आंसर था दैट वाज 2, जो कि अभी फिलहाल तो मैंने रिमूव कर दिया। अभी हम बड़ी ट्रायंगल बनाने की कोशिश करते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट बन सकता है, ठीक है, यहाँ पे बनेगा तो यहाँ पे बनेगा, ठीक है, x2 y2 ये आ जाएगा, y1 मेरे पास ये आ जाएगा। फिर ये यहाँ से x2 स्टार्ट होगा मेरा, ये वाला x2, और ये अगेन जाएगा 0 तक। सो डॉटेड लाइन से मैं इसको ड्रॉ करती हूँ। ये एक मेरी ये वाली राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। इसी तरह अगर आपकी इससे छोटी या इससे छोटी या इससे भी छोटी आपके पास ट्रायंगल बनेगी तो वो ही आपके पास 2 ही आंसर देगी। अब यहाँ देखें, ये जो मेरा y2 है दैट इज 7 और जो y1 है अगेन मेरे पास वो 1 ही है। दिस इज y2 एंड दिस इज x2 और x1 जो है वो मेरा 0 ही है, ठीक है। अब इसको अगर हम सॉल्व करें फॉर्मूला में, अगर हम इसको पुट करते हैं, ठीक है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। सो y2 मेरे पास क्या है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है तो मीन्स कि y2 मेरे पास 7 है, 7 माइनस 1, y1 जो है वो मेरे पास 1 ही है। सिमिलरली x2 जो था वो मेरे पास क्या है, यहाँ पे 3 माइनस जो यहाँ से क्या आ जाएगा, x2 वॉज 0, ठीक है। अब यहाँ से आ जाएगा मेरे पास 7 माइनस 1 विल गिव यू 6, 3 माइनस 0 विल गिव यू 3, 3 1s are 3, 3 2s are 6। सो द ग्रेडियंट इज अगेन 2। अगर मैं यहाँ पे एक छोटी सी ट्रायंगल बनाती हूँ राइट एंगल ट्रायंगल, इट विल ऑल्सो गिव्स यू 2, ठीक है। अब यहाँ देखें ये भी एक ट्रायंगल बन रही है, यहाँ पे मेरे पास 3 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। इस तरह से यहाँ मैं अगर लेके जाऊँ ये मेरे पास y2 जो है वो देखें, y2 मेरे पास बन जाएगा 3 और y1 जो है वो मेरे पास 1 बन जाएगा। इसी तरह x2 जो है वो मेरे पास 1 बन जाएगा, x1 जो है वो मेरे पास 0 बन जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं, y2 मेरे पास क्या था 3, ठीक है, y2 मेरे पास है 3 और y1 मेरे पास क्या है इस केस में 1, ठीक है। 3 माइनस 2 1 और x2 की वैल्यू देखें, ये है मेरे पास 1 माइनस 0, 3 माइनस 2 विल गिव्स यू 2, 1 माइनस 0 विल गिव्स यू 1, 2 डिवाइडेड बाय 1 इज ऑल्सो 2। सो ये हमारे पास इस तरह से ग्रेडियंट को आप जब भी फाइंड आउट करेंगे उसके लिए एक ही मेन स्टेप है जो कि है आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल। अगर आपने इस स्ट्रेट लाइन पे करेक्टली राइट एंगल ट्रायंगल बना ली है और उसके सामने से आपने y2, x2, y1, y2 इन सबको आइडेंटिफाई कर लिया, और उसको फॉर्मूला में पुट कर लिया, सो यू विल बी एबल टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ग्रेडियंट। अब जो नेगेटिव ग्रेडियंट है ये तो सारा पॉजिटिव ग्रेडियंट का प्रोसीजर था, नेगेटिव का भी ऐसे ही होगा, बस उसका क्या होगा कि ईच एंड एवरी स्टेप के सामने आपने जस्ट माइनस का साइन लगाना होगा और एट द एंड आंसर के साथ भी आपने माइनस का साइन लगाना है। बाकी एक प्लस पॉइंट ये होता है नेगेटिव ग्रेडियंट का कि उसमें राइट एंगल ट्रायंगल बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब इस पार्ट बी को देखें, वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है लेकिन थोड़ा सा चेक कर लें इसको कि ये आपके पास देखें राइट एंगल ट्रायंगल आपको नजर आ रही है। यहाँ देखें वाई एक्सिस को देखें तो दिस इज y2, ये कहाँ पे आ रही है, ये यहाँ 0 तक हमारी लाइन आई हुई है, ठीक है। सो ये हमारे पास y1 जो है वो 0 हो गया। अब x2 जो है
वो मेरे पास 2 हो गया और x1 जो है वो मेरे पास अगेन 0 हो गया। तो इस केस में क्या मुझे राइट एंगल ट्रायंगल बनाने की ज़रूरत है? नहीं है। अगर फिर भी आप सेटिस्फाई नहीं होते, आप अपनी आसानी के लिए यहाँ से राइट एंगल ट्रायंगल बना सकते हैं। जहाँ से आपको लगता है होल नंबर से राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है तो आप उसको बना सकते हो। सो अब यहाँ देखें, दिस 6 इज y2 एंड दिस 0 इज y1। सो सॉल्व कर दूं यहीं पे, m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। सो y2 मैंने क्या आइडेंटिफाई किया है, 6 है, और जो मेरा y1 है दैट इज स्मॉलर वैल्यू विच इज 0, एंड जो मेरा x2 है ग्रेटर वैल्यू विच इज 2 माइनस 0। सो 6 डिवाइडेड बाई 2, अब कैंसिलेशन होगी। अब यहाँ हमने क्या लगाना है, माइनस का साइन लगाना है क्योंकि ये नेगेटिव ग्रेडियंट है, ठीक है। सो माइनस आएगा इसके साथ, 2 1s are 2, 2 3s are 6। सो द ग्रेडियंट m इज -3। अगर आपके पास नेगेटिव ग्रेडियंट है और आपने उसके साथ माइनस का साइन नहीं लगाया है, सो इट विल डिडक्ट योर मार्क्स। आई होप आपको ग्रेडियंट समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको कुछ प्रैक्टिस नाउज और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी समझाऊंगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।